हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान तिथि 5 अक्टूबर 2021 का कार्यपत्रक 23 यानी कि वर्कशीट 23 करने जा रहे हैं। यह वर्कशीट हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्राप्त हुई है। यह वर्कशीट आपके चैप्टर सूक्ष्म जीव हमारे मित्र एवं शत्रु पर आधारित है। तो आज हम सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। हमारे आसपास अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं साइज़ में, और उनको हम सूक्ष्म जीव इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम उनको अपनी आँखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। और हमारे आसपास जो है बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो हैं वो होते हैं, और सूक्ष्म जीव जो है वो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? ये देखिए सूक्ष्म जीवों के प्रकार। पहला वाला है जीवाणु, जिसको हम बैक्टीरिया भी बोलते हैं। जीवाणु जो हैं, ये बैक्टीरिया जो है हमारे दांतों में जो है वो क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है प्रोटोजोआ है। फिर कवक है। कवक को हम फंगस भी बोलते हैं। फफूंद, जैसे जो ब्रेड पे लग जाती है, जब सीलन वाला मौसम होता है, बारिश वाला मौसम होता है, तो ब्रेड पर फफूंद, हरा हरा सा फफूंद लग जाता है, उसको हम बोलते हैं कवक। और फिर आता है शैवाल, जिसको एल्गा भी बोलते हैं। ठीक है। और ये क्या, इनका क्या काम करता है? ये जो होते हैं, इसको राइजोबियम होता है इसका एक उदाहरण, जो कि पौधों में नाइट्रोजन जो है वो फिक्स करता है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, विषाणु भी बहुत छोटे छोटे जीवों जैसे ही होते हैं, लेकिन वे अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह नहीं होते। विषाणु केवल अपने मेजबान में ही जीवित रहते हैं, और उसके अलावा वे निर्जीव रहते हैं। तो जो विषाणु होते हैं वो क्या होता है? बहुत छोटे सूक्ष्म जीव जैसे बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह नहीं होते। वो क्या करते हैं? केवल अपने मेज़बान कौन से होते हैं? अपने मतलब जो जिसके शरीर में रहते हैं वही जीवित रहते हैं, और उसके अलावा जो है वो निर्जीव अवस्था में पाए जाते हैं। फिर ये सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं। मतलब जो सूक्ष्म जीव हैं वो सब तरह के वातावरण में जीवित रह सकते हैं, चाहे वो बर्फीली ठंडी जलवायु हो, चाहे गर्मी हो, झरने हो, रेगिस्तान से लेके दलदल वाली भूमि हो, कहीं पे भी हो जो है उसमें सूक्ष्म जीव जो है वो पाए जाते हैं। ये मनुष्यों सहित जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। मतलब सूक्ष्म जीव मनुष्य में भी पाए जाते हैं और जानवरों में भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि अन्य स्वतंत्र रूप में मौजूद होते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो किसी पर निर्भर नहीं करते और वो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये चित्र देखिए कि गर्म झरनों में भी पाए जाते हैं, रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं, बर्फीली जलवायु में भी, और मिट्टी में भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो चलिए आइए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं? इनके नाम लिखिए। तो आपने यहाँ पे पढ़ा सूक्ष्म, आप इसका आंसर लिख लीजिए। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं और उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ठीक है। और फिर इनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे ये चारों नाम लिखे हुए हैं इसके। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 प्रोटोजोआ, नंबर 3 कवक, नंबर 4 शैवाल। ठीक है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे, सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं या उपयोगी? ठीक है। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हानिकारक भी होते हैं और जो है उपयोगी भी होते हैं। हानिकारक कैसे होते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये जो है, ये जीवाणु जो है वो क्या करता है? हमारे दांतों को
नुकसान पहुंचाता है, हमारे दांत खराब करता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैंने बताया था राइजोबियम जो होती है वो क्या करती है, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में मदद करती है। तो इस तरह हमारे कुछ जीव जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो उपयोगी भी होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखिए, सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं और उपयोगी भी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं वो हमें बीमार कर देते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव जो है हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में हमें मदद करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विषाणुओं को सूक्ष्म जीव क्यों नहीं कहते। ठीक है, यहाँ पे विषाणुओं को सूक्ष्म जीव क्यों नहीं कहते। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा था, यह अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह नहीं होते, किंतु विषाणु केवल अपने मेज़बान में ही जीवित रहते हैं, इसके अलावा वे निर्जीव होते हैं। तो ये बहुत होते तो हैं बहुत छोटे, लेकिन ये सूक्ष्म जीवों की तरह नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये अपने मेज़बान में ही जीवित रहते हैं, अन्यथा ये निर्जीव रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा, यहाँ पे ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए, ये सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं, जैसे कि बर्फीली ठंडी जलवायु से लेकर झरनों, रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक शामिल हैं। ये मनुष्य सहित जानवरों के शरीर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो इसी तरह हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है। और अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है और तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर इसमें कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप लिखिए और मैं उसका उत्तर दे दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली अगली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आपको मिल जाए।